नमस्कार दोस्तों, बहुत अरसे के बाद आप लोग के लिए फिर से क्लास लेकर उपस्थित हूँ। कुछ ऐसी मेरी व्यवस्था थी जिसके कारण मैं कंटिन्यूटी नहीं बना सका, लेकिन अब मैं साप्ताहिक क्लास अभी कुछ महीनों के लिए साप्ताहिक क्लास शुरू करने जा रहा हूँ। लेकिन धीरे-धीरे जैसे-जैसे आपका प्यार मिलेगा, मैं इसको 2 दिन 3 दिन के अंतराल पर क्लास दूँगा और फिर कंटिन्यूटी करता रहूँगा, कंटिन्यूटी बरकरार करूँगा। तो चलिए ज़्यादा समय न लेकर मैं सीधे टॉपिक्स पे आता हूँ। उत्तर वैदिक काल का जो काल अवधि है, वो हम देखते हैं कि 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व की काल अवधि है। इसमें हम लोग आज अध्ययन करेंगे संस्कार के बारे में। तो संस्कार कितने हैं? तो पहला आपको मालूम होना चाहिए कि 16 संस्कार, जो सर्वप्रचलित संस्कार है, वो कितने हैं? 16 संस्कार है, जिसे हम षोडश संस्कार भी कहते हैं। संस्कार के बारे में चर्चा कहाँ होती है? तो अगर हम ऋग्वेद भी लेंगे, अगर ऋग्वेद को भी हम देखते हैं, तो ऋग्वेद में 16 संस्कार में सिर्फ 2 ही संस्कार का वर्णन मिलता है। कौन कौन? एक विवाह, दूसरा अंत्येष्टि। कौन कौन से? विवाह और अंत्येष्टि का जो चर्चा है वो ऋग्वेद में है। जो संस्कार हैं, गौतम सूत्र के अनुसार 40 संस्कार हुआ करते थे, और कहीं कहीं पे संस्कारों का जो वर्णन है वो 18 और 13 के क्रम में भी मिलता है। लेकिन जो विद्वानों का सर्वमति से मान्य जो संस्कार लिया गया, वो 16 संस्कार ही लिया गया है। तो संस्कार क्या है? संस्कार में सम उपसर्ग और क्री धातु से संस्कार बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है परिष्कार करना या शुद्ध करना। क्या होता है? सम उपसर्ग और क्री धातु से बना है, जिसका मतलब होता है परिष्कार करना या शुद्ध करना। अब हम आते हैं संस्कार के बारे में। तो संस्कार क्या है? पहला गर्भाधान संस्कार, दूसरा पुंसवन संस्कार, तीसरा सीमांतोन्नयन संस्कार, चौथा जातकर्म संस्कार, पांचवा नामकरण संस्कार, छठा निष्क्रमण संस्कार, सातवां अन्नप्राशन संस्कार, आठवां चूड़ाकर्म संस्कार, नौवां कर्णवेद संस्कार, 10वां विद्यारंभ संस्कार, 11वां उपनयन संस्कार, 12वां वेदारंभ संस्कार, 13 समावर्तन संस्कार, 14 विवाह संस्कार, 15वां वानप्रस्थ संस्कार, और जो सबसे अंत का संस्कार है वो अंत्येष्टि संस्कार है। अब हम आते हैं गर्भाधान संस्कार के बारे में जानते हैं। जैसा कि हम थोड़ा सा चर्चा कर ले आश्रम के बारे में। ज्वालोपनिषद में जो आश्रम है, ज्वालो उपनिषद में आश्रम जो बताया गया है, उसका जो संख्या है कितना है? 4 है। तो 4 में पहला कौन सा है? ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ, चौथा संन्यास। जो उस समय के कालखंड के मनुष्य हुआ करते थे, वे जीवन काल को 100 वर्षों की अवधि में बांटा करते थे। कितने वर्ष की अवधि में बांटा करते थे? 100 वर्ष की अवधि में। तो जो ब्रह्मचर्य हुआ करता था,
वे 25 वर्ष गृहस्थ आश्रम, 25 वानप्रस्थ, 25 और संन्यास 25, यानी कि ब्रह्मचर्य 1 से लेकर 25 वर्ष तक, 25 से 50, फिर 50 से 75 और 75 से 100 वर्ष जो होता था वो संन्यास के लिए बांटा गया था। तो जब हम अपना संस्कार को देखते हैं तो संस्कार में भी आश्रम का जिक्र मैंने इसलिए किया, लेकिन जब वही बालक विवाह के लिए आता है तो उसका गृहस्थ आश्रम में जीवन प्रवेश करता है। विवाह में गृहस्थ आश्रम में बालक जीवन का अपना प्रवेश करता है और फिर वानप्रस्थ और संस्कार जो अंत्येष्टि है और संन्यास के लिए है। मैंने इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा चर्चा किया कि आप लोग अच्छे से समझ जाइए कि आश्रम के माध्यम से भी हम संस्कार को देख लिए। अब हम आते हैं गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार क्या है? तो जब विवाह, इसकी शुरुआत यहाँ से होती है, विवाह से। जब विवाह के आगे हम लोग विवाह के बारे में बताएंगे कि विवाह क्या है, विवाह के कितने प्रकार हैं। तो जब बालक विवाह के संस्कार से बनता था तो फिर दो विपरीत लिंग के द्वारा संबंध बनाकर गर्भाधान किया जाता था। गर्भाधान जो है मनुष्य के जीवन का प्रारंभिक संस्कार है। क्या है गर्भाधान? मनुष्य के जीवन का प्रारंभिक संस्कार में गर्भाधान आता है। गर्भाधान का उद्देश्य क्या था? तो गर्भाधान का उद्देश्य जो था पितृ ऋण से मुक्ति, संतानोत्पत्ति या वंश वृद्धि को माना जाता था। यानी कि जो गर्भाधान है वो सृष्टि के विकास के क्रम में इसकी गिनती होती थी कि सृष्टि की विकास इसी के माध्यम से होगा, और कुशल संतान का उत्पत्ति। मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति और पराशर में गर्भाधान का उचित समय बतलाया गया है। क्या बतलाया गया है? इसमें गर्भाधान धारण करने का उचित समय बतलाया गया है। अब हम आते हैं दूसरे संस्कार पुंसवन में। पुंसवन संस्कार क्या है? अब हम देखते हैं पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार क्या है? तो पुंसवन संस्कार है गर्भधारण के दूसरे और तीसरे महीने में यह संस्कार किया जाता था। इसमें क्या होता था? जो स्त्री होती थी उसके दाहिने नाक के छेद में, स्त्री के दाहिने नाक के छेद में बट वृक्ष का जो छाल होता था उसका दूध या रस उसके नाक में प्रवेश कराया जाता था। इससे ऐसी मान्यता थी कि जो स्त्री है उसका गर्भपात नहीं हो। इसमें स्त्री को उचित आहार, विचार और शुद्ध आचरण रखने को प्रेरित किया जाता था। यानी कि स्त्री का आहार शुद्ध हो, विचार शुद्ध हो और आचरण भी शुद्ध हो, ताकि इसका जो प्रभाव है वो बच्चे पे पड़ता था। अब हम आते हैं सीमांतो नयन संस्कार। सीमांतो नयन संस्कार क्या है? तो सबसे पहले हम जानेंगे सीमांत का मतलब क्या होता है और उन्नयन का मतलब क्या होता है। तो सीमांत जो होता है वो केस को कहते हैं, सीमांत केस को कहते हैं, और उन्नयन सीमांत केस को कहते हैं, और उन्नयन जो है खड़ा होना। अर्थात
जब जो गर्भवती स्त्री होती थी वो यज्ञ में शामिल होने के लिए जब जाती थी अपने पति के साथ, तो उसके ऐसा मानता था कि उसके बाल खड़े होने चाहिए, स्त्री के जो केस है वो खड़े होने चाहिए। ये संस्कार इसलिए किया जाता था कि ताकि बच्चों, जो गर्भ में पल रहा बच्चा हो, उस पर कोई दुष्प्रभाव न पड़े। अर्थात हम कह सकते हैं कि संतान की रक्षा के लिए, संतान की रक्षा के लिए सीमांतोन्नयन संस्कार किया जाता था। अब हम आते हैं जातकर्म संस्कार में। तो जातकर्म संस्कार क्या है? बच्चे के जन्म होने के उपरांत नाल काटने के पूर्व किया जाने वाला संस्कार है। इस संस्कार के करने के उपरांत ही माता बच्चे को दुग्धपान कराती थी। अब हम आते हैं नामकरण संस्कार। तो बच्चे के जन्म के 10वें और 12वें दिन, 10वें और 12वें दिन श्रेष्ठ ब्राह्मण से या प्रकांड ब्राह्मण से, जो हम लोग पंचांग बोलते हैं, पंचांग दिखाकर शुभ मुहूर्त और तिथि में बालक का नामकरण कराया जाता था। यानी कि बालक का नाम रखा जाता था उसके पिता के द्वारा बालक का नामकरण किया जाता था, जिसे हम नामकरण संस्कार के नाम से जाते हैं। अब हम आते हैं निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण संस्कार क्या है? तो जब बालक जन्म लेता था तो उस समय की ऐसी पद्धति प्रचलित थी, या ऐसा था कि बालक जो घर में ही जन्म लेता था तो उसको बाहर के वातावरण से कोई मतलब रहता नहीं था, यानी कि बालक बाहर की ओर नहीं जाता था। तो उसके पिता के द्वारा बालक के पिता के द्वारा चौथे मास में बालक को घर से बाहर निकाला जाता था और सुबह के समय सूर्य दर्शन और रात्रि में चंद्र दर्शन कराया जाता था। ऐसी मान्यता थी कि बालक शतायु यानी कि 100 वर्ष की आयु पूर्ण करे, और पूर्ण करने के साथ ही उसकी जो आंखों की रोशनी है वो पूर्ण रहे। तो सुबह के समय सूर्य दर्शन और रात्रि में चंद्र दर्शन कराया जाता था। अब हम आते हैं अन्नप्राशन। बालक के 6 माह पूर्ण होने पर बालक के 6 माह पूर्ण होने पर बालक के 6 माह पूर्ण होने पर पिता के द्वारा श्रेष्ठ ब्राह्मण से पंचांग दिखाकर शुभ मुहूर्त और शुभ तिथि में मीठा भोजन यानी कि खीर, मीठा भोजन खीर खिलाकर, जिसे मुंह कहीं कहीं पे हम लोग मुंह जुट्ठी भी कहते हैं। यानी कि बालक को पहला आहार मीठा भोजन पिता के द्वारा खिलाया जाता था, जो उसके 6 माह के पूर्ण होने पर किया जाता था। इसमें क्या होता था कि बालक को जब पहली बार दांत निकलता था तो भोजन को जब
उसके पिता के द्वारा खिलाया जाता था, उसे क्या बोला जाता था? प्रसित्र। प्रसित्र क्या कहा जाता था? प्रसित्र। अब हम आते हैं चूड़ा कर्म संस्कार। चूड़ा कर्म संस्कार क्या है? चूड़ा कर्म संस्कार का एक दूसरा नाम मुंडन है। चूड़ा कर्म संस्कार का दूसरा नाम मुंडन है, अर्थात बालक का केश को हटाया जाता था। बालक के केश को हटाया जाता था। बालक के केश को हटाया जाता था। पहले जो ये संस्कार था सिर्फ पुत्र तक ही सीमित हुआ करता था। किसके तक सीमित था? पुत्र तक ही सीमित था, लेकिन बाद के दिनों में ये पुत्री के लिए भी चालू हो गया। किसके लिए चालू हुआ? पुत्री के लिए चालू हो गया। और इसमें हम देखते हैं कि यह संस्कार जो था सिर्फ द्विज के लिए था, अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। चूड़ा कर्म संस्कार में शूद्र जाति के बालक शामिल नहीं होते थे। अब हम आते हैं कर्ण वेद पर। जैसा कि नाम से ही प्रचलित है, कर्ण वेद यानी कि कान का छेदन। कर्ण वेद संस्कार जो था वे बालक के जन्म के तीसरे या पांचवें साल में किया जाता था। कितने साल में किया जाता था? तीसरे साल और पांचवें साल में। अब हम आते हैं विद्यारंभ। विद्यारंभ नाम से ही जैसा मालूम चल रहा है कि विद्या का आरंभ। बालक जब 5 वर्ष की आयु में रहता था तो उसे विद्या ग्रहण करने के लिए, जब बालक 5 वर्ष की आयु का हो जाता था तो उसे उसके विद्या की शुरुआत, उसकी पढ़ाई की शुरुआत की जाती थी। उपनयन संस्कार में बालक को जनेऊ धारण कराया जाता था। इसे यज्ञोपवित्र संस्कार भी हम लोग कहते हैं। जनेऊ धारण में क्या होता है कि इसमें कहा जाता है कि बालक ब्रह्मचर्य आश्रम में बालक प्रवेश कर रहा है। बालक ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश कर रहा है। माने ब्रह्मचर्य आश्रम की जो शुरुआत कहां से होती है? उपनयन संस्कार से होती है। और गृहस्थ आश्रम विवाह से। तो उपनयन संस्कार में क्या होता है? बालक को जनेऊ धारण किया जाता है। इसके बाद बालक को क्या बोला जाता है? द्विज। बालक क्या होता है? द्विज अर्थात बालक का दूसरा जन्म। बालक क्या होता है? यहां से उसको द्विज बोलते हैं, अर्थात बालक का दूसरा जन्म की शुरुआत। दूसरा जन्म की शुरुआत। अब हम आते हैं वेदारंभ। वेदारंभ क्या है? अर्थात वेद का आरंभ, यानी कि बालक यहां से वेद की पढ़ाई, गुरु के पास जाकर वेद की पढ़ाई बालक करता था। गुरु से वेद का ज्ञान बालक प्राप्त करता था। समापवर्तन यानी कि समाप्ति, दीक्षांत। इसको दीक्षांत भी हम लोग कहते हैं। अर्थात जब बालक अपना पढ़ाई पूरा कर लेता था तो मेघचर्म और जो दंड होता था, स्नान करने के उपरांत या बाद बालक मेघचर्म और दंड को फेंक कर घर की ओर प्रस्थान
प्रस्थान करता था। यानी कि सीमापवर्तन में उसका जो पढ़ाई होता था, शिक्षा पूरी हो जाता था, जिसे दीक्षांत संस्कार भी कहते हैं। और एक और प्रचलित है कि जब विद्या पूर्ण कर लेता था बालक, तो उसे कलश के जल से स्नान कराया जाता था, इसलिए इसे स्नान संस्कार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे स्नान संस्कार भी कहते हैं। अब हम आते हैं विवाह संस्कार। विवाह संस्कार क्या है? यहीं से बालक का गृहस्थ आश्रम में प्रवेश, बालक का गृहस्थ आश्रम में प्रवेश और दो विपरीत लिंगों के द्वारा समाज संबंध बनाने के लिए समाज और कानूनी मान्यता प्राप्त यहीं से होती थी। और इसी के बाद से गर्भधारण संस्कार, यानी गर्भ धारण करने के बाद गर्भधारण संस्कार की शुरुआत यहीं से, इसी के बाद होती थी। तो विवाह संस्कार जो है, जैसे मैंने आश्रम में अभी चर्चा किया कि 25 वर्ष होने के बाद जब बालक ब्रह्मचर्य से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था, तो विवाह संस्कार किया जाता था। ऐसी मान्यता थी, हिंदू रीति में ऐसी मान्यता थी कि दो विपरीत लिंगों का जब विवाह हो जाता था तो उनकी आत्मा एक हो जाती थी। अब हम आते हैं वानप्रस्थ संस्कार। वानप्रस्थ संस्कार क्या है? जब बालक 50 वर्ष की अवधि पूर्ण कर लेता था तो वन की ओर आगमन कर जाता था। यानी 50 वर्ष पूर्ण होने की ओर वो वन की ओर उन्मुख होता था, वन की ओर आगमन चला जाता था। इसे वानप्रस्थ संस्कार कहते हैं। और जो सबसे अंत में है वह है अंत्येष्टि संस्कार, अर्थात दाह संस्कार भी जिसे हम लोग कहते हैं। इसमें जो मृत व्यक्ति होता था, उसके शव को जलाया जाता था। पीछे क्लास में देखिएगा, मैंने हड़प्पा संस्कृति पढ़ाया, दाह के बारे, मतलब जो अंत्येष्टि होता था वो दो तरह से होता था। एक आंशिक और एक पूर्ण। आंशिक में क्या होता था कि मृत व्यक्ति को जलाकर और बचे हुए भाग को गाड़ा जाता था, या उन्हें जानवरों के लिए छोड़ दिया जाता था। पूर्ण में दो तरह का होता था, एक जलाना और एक शव को गाड़ना। और इसमें भी जलाया या बचे हुए भाग को गाड़ा जाता था। तो अंत्येष्टि जो होता था सबसे संस्कार में सबसे अंत का संस्कार है। इसमें जो मृत व्यक्ति होते थे, जीवन समाप्त होने के बाद इनका दाह संस्कार किया जाता था, इनका पिंडदान किया जाता था। और जो मृत व्यक्ति का आत्मा था वो परमात्मा में विलीन हो जाता था, विलीन हो जाता था। तो अभी हम लोगों ने 16 संस्कार के बारे में पढ़ा, जाना। और आगे हम अभी विवाह के बारे में भी जानेंगे। आइए हम लोग अब विवाह देखते हैं कि विवाह क्या है। तो सबसे पहले हम जानने का कोशिश करेंगे कि विवाह होता क्या है, विवाह को परिभाषित कैसे करते हैं। तो विवाह जब दो या दो से विपरीत लिंगियों के द्वारा, जब दो या दो से अधिक विपरीत लिंगियों के द्वारा संबंध बनाने को कानूनी और सामाजिक मान्यता मिलती है, उसे हम
विवाह कहते हैं। विवाह किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक विपरीत लिंगियों के मध्य संबंधों को सामाजिक और कानूनी मान्यता मिलती है। जब दो या दो से अधिक विपरीत लिंगियों के मध्य संबंधों को सामाजिक और कानूनी मान्यता मिलती है, उसे हम विवाह कहते हैं। विवाह के कितने प्रकार हो गए? तो मनुस्मृति के अनुसार विवाह के 8 प्रकार हैं। किसके अनुसार? 8 प्रकार हैं। तो मनुस्मृति के अनुसार विवाह के 8 प्रकार हैं। विवाह में विवाह जो है, हम लोग इसको ऋग्वेद में भी पाते हैं। तो विवाह का उल्लेख ऋग्वेद में भी किया गया है। विवाह का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो ऋग्वेद में, जैसा कि हम लोग पीछे भी देखे 16 संस्कार में, जो कहाँ से शुरू होता है? गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक 16 संस्कार है। उस 16 संस्कारों में भी हम लोगों ने पीछे देखा कि 2 ऐसे हैं संस्कार जिनका उल्लेख ऋग्वेद में है। कौन कौन सा ऋग्वेद में? तो पहला विवाह, दूसरा अंत्येष्टि। 2 का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो विवाह का उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। अब हम लोग आते हैं कि विवाह के कितने प्रकार हैं। तो विवाह का ब्रह्म विवाह, आर्य विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह, ये 8 प्रकार के विवाह के बारे में अब हम लोग चर्चा करेंगे। ब्रह्म विवाह क्या है? समान वर्ण में क्या है? सामान्य वर्ण में विवाह। इस विवाह को रीति रिवाज से किया जाता था। सामान्य वर्ण में विवाह को हम लोग ब्रह्म विवाह करते हैं। अब हम देखते हैं देव विवाह। देव विवाह क्या है? तो जब किसी पुरोहित के द्वारा यज्ञ कराया जाता था, तो यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण के साथ पुत्री का विवाह, माने जो ब्राह्मण यज्ञ के लिए आते थे वे यजमान की पुत्री को के साथ विवाह करते थे। आर्ष विवाह क्या है? तो कन्या के पिता को एक जोड़ी बैल देकर, क्या है? कन्या के पिता को एक जोड़ी बैल देकर कन्या के साथ विवाह करना, क्या है आर्ष विवाह? तो कन्या के पिता को एक जोड़ी बैल दिया जाता था, फिर उनकी कन्या से विवाह किया जाता था। प्रजापत्य विवाह क्या है? यह बिना लेन देन का विवाह, यह बिना लेन देन का विवाह है, जो कि बहुत ही श्रेष्ठ विवाह इसे माना जाता है। कन्या की असहमति से विवाह होता है, यानी कि
असहमति से विवाह, यानी कि कन्या से इसमें उसकी इजाजत नहीं ली जाती है। अब हम आते हैं गंधर्व विवाह। प्रेम प्रसंग, प्रेम प्रसंग के द्वारा, प्रेम प्रसंग के द्वारा किया गया विवाह, अर्थात जब दो लोगों के मध्य, जब दो विपरीत लिंगों के मध्य जब प्रेम होता था तो वे विवाह के बंधन में पड़ने सूत्र में बनते थे। इसे हम गंधर्व विवाह कहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है दुष्यंत और शकुंतला का विवाह। अब हम आते हैं असुर विवाह में क्या होता था, तो कन्या, असुर विवाह में क्या होता था, तो कन्या के माता पिता को पैसा देकर कन्या से विवाह करना। कन्या के माता पिता को पैसा देकर विवाह करना। इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, तो राजा दशरथ और कैकेयी विवाह। राक्षस विवाह क्या है, तो राक्षस विवाह जब कोई राजा किसी दूसरे राज्य में आक्रमण करता था तो वहां के राजा को पराजित करने के बाद उसके पुत्री, बहन या पत्नी से बलपूर्वक विवाह करता था। क्या करता था, पराजित करने के बाद उस राजा के पुत्री, बहन या पत्नी से बलपूर्वक या अनिच्छा से विवाह करता था, जिसे हम राक्षस विवाह कहते हैं। अब आते हैं पिशाच विवाह। पिशाच विवाह क्या है, यह विवाह विश्वासघात के द्वारा किया जाता था। क्या किया जाता था, यह विवाह विश्वासघात के द्वारा किया जाता था, अर्थात इसमें जो वर होता था वो कन्या के साथ दुष्कर्म करके, यौनाचार करके उसके साथ विवाह करता था। लड़की या तो मानसिक रूप से विक्षिप्त होती थी तो या किसी भी अनुचित तरीके से उसके साथ यौनाचार करने के बाद उसके साथ विवाह करता था। हम आते हैं मनुस्मृति के अनुसार मनुस्मृति के अनुसार 4 प्रकार के जो विवाह होते थे वे ब्राह्मणों के लिए होते थे। ब्राह्मण के लिए 4 प्रकार के विवाह थे। कौन कौन? ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह। ये चारों विवाह ब्राह्मणों के लिए थे। गंधर्व विवाह क्षत्रिय के लिए थे और असुर विवाह जो था वो वैश्य और शूद्र के लिए। अर्थात जो 4 विवाह थे, देव विवाह, ब्रह्म विवाह, देव विवाह,
गंधर्व, ब्रह्म ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापति विवाह, ये 4 विवाह ब्राह्मण के लिए होते थे। क्षत्रिय के लिए गंधर्व विवाह था और असुर के लिए असुर विवाह जो था वो वैश्य और शूद्र के लिए किया जाता था। आशा करते हैं कि जो आज का सेशन है, आज का क्लास है, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत दिनों या यूँ कहें तो बहुत वर्षों के अंतराल के बाद आप लोगों के सामने आए हैं, मुखातिब हुए हैं। कुछ शुरू में ही बताया कि कुछ ऐसी समस्या थी, तो अब यही कोशिश रहेगा कि आपको हर अंतराल पे, अभी मैं कोशिश करूँगा साप्ताहिक क्लास देने का, फिर धीरे-धीरे मैं आपको 2 दिन 3 दिन बीच करके आपको क्लास मुहैया कराता रहूँगा और आप लोग इससे लाभान्वित हुइए। धन्यवाद।